नमस्कार, मैं अरुण अरोड़ा चेंजिंग फ्यूचर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है, जिसमें एक के लिए परिवार को बचाने का चुनाव है तो दूसरे के लिए देश को सुरक्षित रखने का चुनाव है। श्री शाह ने रविवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बागपत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव एक और किसी परिवार को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रखने का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि एक और ये एक जाति विशेष के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए ये उत्तर प्रदेश के गरीबों को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि एक और यह माफियाओं को संरक्षण देने के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए यह उत्तर प्रदेश में माफियाओं को ख़त्म करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को कुछ लोग विधायक बनने, मंत्री बनने की सीढ़ी बनाने का जरिया मानते हैं, तो कुछ लोग इस चुनाव को अपने राजनीतिक भविष्य से जोड़ते हैं, मगर हमारे लिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है, प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है। विपक्ष पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि जो लोग जाति, पाति और धर्म की बात कर रहे हैं, चुनाव को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 7.5 वर्षों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया है। गृह मंत्री ने सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़ों, गरीबों और दलितों की बात करने वाले भुआ भतीजे की सरकार ने 15 साल तक उत्तर प्रदेश को खूब लूटा। शाह ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम का तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कर विरोध किया कि यह मोदी का टीका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह टीका नहीं लगवाऊंगा, लेकिन जब डर लगा तो चुपके से जाकर टीका लगवा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोविड टीके लगे हैं। गलती से भी यदि अखिलेश की बातों में आकर उत्तर प्रदेश की जनता ने टीका ना लगवाया होता तो तीसरी लहर में क्या हम सब सुरक्षित रह पाते। सपा पर दंगों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के समय हुए दंगों के दंश को अब तक भूली नहीं है। उसी वक्त तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए अखिलेश सरकार ने हजारों बेगुनाह नौजवानों को जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार पर दंगों के आरोपियों का दंगा पीड़ित और दंगा पीड़ितों को आरोपी बना देने का भी आरोप लगा। उन्होंने कहा कि इस उलट भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से लोगों को पलायन कराने वाले माफियाओं का पलायन कराया है। आज अपराधियों और माफियाओं का तो जेल में दिखते हैं, या यूपी की सीमा से बाहर, या फिर अखिलेश यादव के प्रत्यक्षों की सूची में। श्री शाह ने कहा कि आज आजम खान, आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार ना होती तो क्या ये जेल में रह पाते। उन्होंने राज्य में अपराध कम करने का दावा करते हुए कहा कि योगी सरकार में विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में डकैती के मामलों में 70% की, लूट की वारदातों में 62% और हत्या में 31% और बलात्कार के मामलों में 50% से अधिक की कमी आई है।